यहाँ पे क्या बचा रहेगा, कोसेक बीटा अपॉन कॉट बीटा, ठीक है, एंड सेक अल्फा अपॉन tan अल्फा, एंड उसके बाद फिर इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना था, एंड जो भी पूछा गया था, जो प्रूव करना था वो आ जाता, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है। सर ये क्वेश्चन कल करवाया था क्या आपने? हाँ, कल करवाया था। जब कल की रिकॉर्डिंग भेज नहीं पाया, आज मैं भेज दूंगा उसको, ठीक है, आज शेयर कर दूंगा उसकी लिंक। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वो सेक अल्फा वाला तो हो गया था ना, 1/sec² अल्फा कॉस स्क्वायर वाला। यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ sin x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x की पावर 12 प्लस 3 इंटू cos x की पावर 10 प्लस 3 इंटू पावर 8 प्लस x की पावर 6 माइनस 1। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है अगर ये गिवन है तो। और 10th में होता है शायद ये वाला क्वेश्चन। नहीं सर। नहीं था क्या? ठीक है, अब सॉल्व कर लो। सोचो, यहाँ पे ये सारी चीजें जिसकी हमें वैल्यू चाहिए वो सारी चीजें कॉस में है, तो यहाँ पे कॉस कैसे लाया जाए इसके बारे में सोचो। सर साइन स्क्वायर एक्स को उधर लेके जाएंगे। उधर लेके जाएंगे, दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। या तो इस 1 की जगह पे पुट कर दो sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो sin स्क्वायर गया। जो डाटा गिवन है उसको ऑब्जर्व करो, जिसकी वैल्यू चाहिए उसको देखो। सॉल्व हो रहा है क्या? यस सर। जल्दी करो। हाँ सही है विवेक।
नहीं नचिकेत, आगे आंसर आगे न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, इंटीजर वैल्यू। है नहीं आयुष, गलत है। चलो देखो यहाँ पे तुम्हें ये तो दिख रहा होगा। अरे शेखर कहाँ पहुंच गए, 11 पे। इधर देखो, इस साइन स्क्वायर को उधर लेके जाना है, ये तो दिख गया होगा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये रिलेशन हमें मिलेगा, cos square कॉस x स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स मिलेगा। अब उसके बाद जिसकी हमें वैल्यू चाहिए उसको एक बार हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इस पूरे में से क्या कॉमन आएगा, cos x की पावर 6, यानी यहाँ पे क्या बचा रहेगा, cos x की पावर 6 प्लस 3 इंटू कॉस एक्स की पावर 4 प्लस 3 इंटू कॉस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, या तो एक ये भी सोच सकते हो तुम, एक प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है। हाँ सही है चारुदत्त, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 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 बी ए स्क्वेयर बी प्लस बी ए बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब के इक्वल होता है। बोलो। तो यहाँ पे ये जो चीज गिवन है कॉस के टर्म्स में, तुम्हें दिख रहा है क्या, ये कॉस एक्स की पावर 4 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स का होल क्यूब है। यस सर। देखो इसको एक्सपांड करो, यही मिलेगा -1, ये -1 रहेगा। ठीक है, ये जो चीज थी ये cos x की पावर 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, इसका एक्सपांशन है। ठीक है, अब उसके बाद cos स्क्वायर एक्स हमारे पास साइन एक्स है, तो उसको वहां पे दे देंगे। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स एंड ये आ जाएगा साइन एक्स, इस पूरे का होल क्यूब -1 एंड साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कितना होता है 1। तो यहाँ से ये 1 माइनस 1 0। क्लियर। ये आइडेंटिफाई करना जरूरी था कि ये इसका क्यूब आता है, उसके बाद वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा एंड आंसर मिलेगा हमें। ठीक है, यस yes sir और ये सारी चीजें दिखती है प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा तुम्हारा दिमाग खुलता जाएगा एंड चीजें दिखने लग सर जाएगी। वो cos रेज टू पावर 6 कॉमन लेके भी कर सकते थे ना। हाँ उससे भी कर सकते थे, फाइनली जाके यही मिलता। वो भी एक किसी का तो किसी क्यूब का एक्सपांशन ही मिलता वहां पे एंड बाद में ये जाके ये मिलता। ठीक है, अब ये हिंट कहाँ से लगी कि ये किसी का क्यूब हो सकता है, क्योंकि जब हम किसी के क्यूब का एक्सपांशन करते हैं तो कोएफिशिएंट्स देखो कैसे आते हैं, 1 3 3 1। यहाँ पे भी देखो 1 3 3 1। तो इससे हिंट लगी कि ये किसी ना किसी का क्यूब हो सकता है, तो हमने हमारी सोच उस डायरेक्शन में बढ़ाई। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें। नो सर। नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साइन एक्स इज इक्वल टू है 3/5, then find the values of other trigonometric ratios for x।
Then find the values of other trigonometric ratios for x. ये जो x एंगल है ना उसके लिए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सर ये वाला रहता था 10th में, हाँ, ये वाला क्वेश्चन रहता था 10th में. देखा था क्या? सॉल्व करो जल्दी. सर आना ये चाहिए तो इसका आंसर. ट्रायंगल बना के करेंगे. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करो करो जल्दी बताओ आंसर. सर cos x 4/5. नहीं बेटा, दो वैल्यूज आती है कॉस की, और कैसे आती है वो भी सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ. सर cosec x 5/3. हाँ वो तो चलो बाकी के बताओ. सर cos x ± 4/5. सही है. सर हाँ बोलो. एक मिनट पिछला पेज दिखाओगे क्या? मेरे डिस्कनेक्ट हो गया था. हाँ देखो. यस सर, थैंक यू. चलो यहाँ पे देखो, ये बता देता हूँ मैं, अगला तुम्हारे लिए रहेगा. पहले तो हम इस x के बारे में जान लेते हैं. साइन x पॉजिटिव है, तो तुम बताओ ये जो x एंगल है कौन से क्वाड्रेंट का हो सकता है? फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड सेकेंड का. 10 फर्स्ट seconds. एंड सेकेंड में ही साइन पॉजिटिव होता है. दैट मीन्स ये जो x एंगल है, x इज एंगल ऑफ फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट. दो पॉसिबिलिटीज है x एंगल के लिए. ठीक है, x इज एंगल ऑफ फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट. ठीक है, अब इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लेंगे. यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इस एंगल को हम x लेके चलेंगे. ठीक है, अब ये साइन x 3/5 है, मतलब ये 3, ये 5, तो ये कितना आ जाएगा? 4. 4. ठीक है, तो तुम इस ट्रायंगल में बताओ cos x कितना होगा? 4/5. 4/5. लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, अगर x एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा तभी वो 4/5 आएगा, लेकिन अगर वो सेकेंड का हो गया तो -4/5 रहेगा. कॉस नेगेटिव sir, रहेगा तो वो Yes, sir. -4/5 भी आ सकता है. मतलब कॉस की दो वैल्यूज मिलेगी. क्यों? हमें पता नहीं अभी कौन से क्वाड्रेंट का है वो. फर्स्ट का भी हो सकता है, सेकेंड का भी हो सकता है. तो इसकी वजह से कॉस की दो वैल्यूज मिलेगी, +4/5 एंड -4/5. ठीक है, उसके बाद tan x, पहले तो इस ट्रायंगल को देख के tan x निकाल लेंगे, तो यह आ जाएगा 3/4. लेकिन अगर वो x एंगल सेकेंड का होगा तो उसमें tan नेगेटिव, तो +-3/4. ऐसे ही cot x निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा? +-4/3. फिर sec x निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा? +-5/4. लेकिन कोसेक क्या दो वैल्यूज लेगा क्या? +5/3. हाँ, ओनली No, sir, +5/3. नहीं सर, कोसेक की एक ही वैल्यू.
कोसेक की एक ही वैल्यू आएगी, क्योंकि चाहे ये इस एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का रहे चाहे सेकंड का रहे, उसमें कोसेक पॉजिटिव रहता है, तो कोसेक की एक ही वैल्यू आएगी। क्लियर? Yes. चलो लिख लो इसको जल्दी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। तो उनके इनवर्स वही आएगी ना, क्या उल्टा इनवर्स cosec x और sec x। क्या कह रहे हो? तो cosec x और sec x एक ही वैल्यू आएगी ना। क्यों क्यों ऐसा? क्योंकि sin x जहाँ पे लाई करता है वहां पे उसका इनवर्स भी लाई करता है उसी साइन के साथ। मैं समझा नहीं, ये इनवर्स वगैरह क्या कह रहे हो तुम? इनवर्स कहाँ से आ गया यहाँ पे? और कोसेक और सेक की वैल्यू क्यों एक जैसे होने लगी यहाँ पे? ये तो मेन क्वेश्चन इसके लिए था कि कॉस की दो वैल्यूज आती है, और वो क्यों आती है? तो एक्स के बारे में अभी कुछ नहीं बोला गया, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल भी हो सकता है, सेकंड का भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है ये? आदिति, चेतन, Yes, sir. यस सर। कनिष्का, प्रथमेश, यस सर। यश। Yes, sir. चलो तो आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, पिछले कुछ लेक्चर्स में कुछ नहीं, ट्रिगो का इंट्रोडक्शन ही चल रहा था। ठीक है, ओके सर। चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos थीटा इज इक्वल टू है 5/13 and theta is acute angle, then find values of other trigonometric ratios for theta। तो इस थीटा के लिए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सर ऐसी क्वेश्चन 10th में भी होते थे पर उसमें प्लस माइनस नहीं लिखते थे, क्या तो गलत नहीं था? क्या क्या? ऐसी क्वेश्चंस 10th में भी थे ना, हाँ, तो उसमें प्लस माइनस नहीं लिखते थे तो गलत नहीं होता था क्या? वहां पे ये मेंशन करके दिया रहता था वो एक्यूट एंगल है। ठीक है, एक बार जरा क्वेश्चन अच्छे से देखना, या तो हाँ ये इसी तरीके का कुछ मेंशन करके दिया रहेगा, उसी वजह से वो होता है। ठीक है, सर इसमें प्लस माइनस वाला नहीं आएगा ना? इसमें प्लस माइनस वाला नहीं आएगा, क्योंकि एक्यूट बोला सर, गया क्योंकि मतलब वो थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहां पे सब First पॉजिटिव था। ठीक है, सारे पॉजिटिव आएंगे, बिल्कुल सही। तो देख लो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट, देख लो इसका क्या आता है। पहले तो ये ट्रायंगल बनाओ, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से जाना है। 5/13 तो ये एक मिनट, cos थीटा इज इक्वल टू 5/13 है, मतलब ये 5 ये 13, तो ये कितना होगा? 12. 12। तो यहाँ पे साइन थीटा बताओ कितना आएगा? 12/13। 12/13
ए की वैल्यू आएगी, अच्छा। क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? फर्स्ट एक्यूट बोला गया है, एक्यूट बोला गया तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉस तो है, tan थीटा की वैल्यू 12/5 ए की वैल्यू आएगी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अगर थीटा के बारे में कुछ मेंशन करके दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंगली ए की वैल्यू आएगी, लेकिन कुछ अगर मेंशन करके नहीं दिया रहता तो साइन की कितनी वैल्यूज आती? 2, क्योंकि फिर उस केस में थीटा कौन से क्वाड्रेंट का हो सकता है? फर्स्ट का एंड फोर्थ का। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है ना। यस सर। फिर उसके बाद जो कॉट थीटा की वैल्यू आएगी वो है 5/12। कॉट थीटा हो गया, देन अब कितना? सेक थीटा की भी एक ही वैल्यू एंड कोसेक की भी 13/5। ये आ जाएगा 13/12। तो इसमें किसी को कोई डाउट? तो लिखो जल्दी से इसको। हो गया? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमें गिवन है tan थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू 3, then find the value of tan theta, then find the value of tan theta। 3 + sec थीटा। अबे मार नहीं खाए, न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहे, सेक थीटा के टर्म्स में थोड़ी पूछा है। वो तो कोई भी इसलिए दिया गया क्वेश्चन 3 + sec थीटा, तुम बोलो। देखते कौन बताएगा इसका आंसर जल्दी, लड़कियां बताएगी या लड़के बताएंगे? केमिस्ट्री की क्लास में तो सारे लड़के आंसर देते, तो इस बार लड़कियों से आना चाहिए। लड़कियां भी आंसर करती है केमिस्ट्री की क्लास में? यस सर। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। इस क्लास की तो लड़कियां कोई कुछ बोलती ही नहीं है। आंसर आया, कोई रिप्लाई नहीं। समझ में आया, कोई रिप्लाई नहीं। है कि नहीं भूमिका? बस ईशा का आता है यस सर नो सर। समझ में आया यस सर, डाउट है नो सर। बाकी कल्याणी नहीं बोलती कुछ भी। फिर कनिष्का, मधुरा बीच में देने लग गई थी आंसर, अब पता नहीं क्या हो गया। यस सर। तो इसीलिए ये सब ऑब्जर्व करना पड़ता है, कौन आंसर दे रहा है कौन नहीं। इसकी वजह से तो पेन टैप पे लेता हूँ, वरना वो अगर बोर्ड पे पढ़ाने लगूंगा तो ये ऑब्जर्व ही नहीं कर पाऊंगा कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। जनरली ज्यादातर आंसर कौन देता है?
लड़कियों की अगर बात करें तो सानिका, फिर लड़कों में एक विवेक का आता है, फिर उसके बाद कौन देता है, शेखर देता है कभी कभी, ज्यादातर बार जो देता है उनके नाम मैं ले रहा हूँ, ठीक है, बाकी भी बच्चे देते हैं आंसर। कुछ होते कम बोलने वाले जो सॉल्व करने पे विश्वास रखते, बोलने पे नहीं। हाँ देते हो ना नचिकेत, तुम भी देते हो, बिल्कुल देते हो। अभी कृष्णा भी देने लग गया आंसर। हाँ तुम भी देते हो श्रेया आंसर, सभी लोग देते हैं आंसर, बस खुश। सर मी करते हुए मैसेज आ रहे हैं। सर 1/3 है क्या आंसर? अरे नहीं बेटा, 1/3 कैसे? सर मैंने वो tan थीटा को ना मतलब एबीसी एक ट्रायंगल लेके tan थीटा को AC अपॉन AB और sec थीटा को 1 अरे अपॉन इतना BC इतना करके। मत करो, अरे इतना मत करो। देखो बहुत आसानी से आएगा, ये बताओ, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये सोचना पड़ेगा हमें 1 वहां पे। -1 करके वन कर 1, इसके फैक्टर्स क्या ये होते हैं, बोलो। यस सर। अब tan थीटा माइनस सेक थीटा 3 है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा कितना आएगा, -3। -3 तो क्या यहाँ से हमें सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू मिलेगी? तो सेक थीटा प्लस tan थीटा मिल गया, कितना, -1/3। एंड हमारे पास क्या प्रेजेंट है, tan थीटा माइनस सेक थीटा, यहाँ पे tan थीटा प्लस सेक थीटा मिल गया। एंड हमारे पास प्रेजेंट है tan थीटा माइनस सेक थीटा, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड। ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर देंगे तो 2 tan थीटा कितना आ जाएगा, 3 - 1/3। तो 2 tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 8/3, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3। क्लियर? यस। एंड ऐसे ही अगर इसमें हमें साइन की, सेक की, कोसेक की वैल्यू पूछी जाती तो पहले tan निकाल लेते हैं, एंड एक बार tan निकल गया तो बाद में बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बता सकते हैं, है कि नहीं? एंड यहाँ पे देखो tan निकला है, क्या सेक निकाल सकते हैं क्या? यस सर, tan Yes, पे वैल्यू sir. पुट कर देंगे। उधर ही पुट अप कर निकालना देंगे। है। ये नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल की अब हेल्प लोगे तुम, ये रिलेशन हमें गिवन है, tan थीटा 4/3 आ रहा है, इसमें पुट करो तो तुम्हें सेक थीटा मिलेगा। तो सेक थीटा पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव, बोलो। नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव, मतलब अब सेक थीटा निगेटिव है एंड tan थीटा पॉजिटिव है, तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल होगा, थर्ड। थर्ड। थर्ड थर्ड थर्ड। थर्ड। तो अगर इसमें मैं साइन की वैल्यू पूछता, कॉस की वैल्यू पूछता, तो उसके कितने आंसर्स आते, एक या दो? दो। अबे दो एक आता ना बे, सर। एक आंसर आता, क्योंकि थर्ड का पता चल गया हमें, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो साइन कॉस इनकी एक की वैल्यू तो आती, आया ना? हाँ यस सर, सर, यस माइनस सर। आता है सर। हाँ तो ये ध्यान रखना, वहां पे हमेशा ही राइट एंगल ट्रायंगल की जो इसको भी तो सेटिस्फाई करवाना होगा हमें। tan थीटा तो आ गया 4/3, लेकिन वो आया यहाँ से है, तो सेक थीटा हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो सेक थीटा माइनस आ जाता है। तो इसमें तुम इसकी भी वैल्यू लिख लो, कॉस थीटा की कितनी आएगी ये भी निकालो, तो समझ में आएगा और अच्छे से, ठीक है? tan थीटा की भी एंड कॉस थीटा की भी। सर इसके स्टार्टिंग की स्टेप एक बार रिपीट करना। स्टार्टिंग में हमने आइडेंटिटी की हेल्प ली,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। अब उसके बाद इसको फैक्टराइज कर दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले से। अब ये इसकी वैल्यू 3 है, tan थीटा माइनस सेक थीटा, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा -3 आएगा, ठीक है। तो वहां से tan थीटा प्लस सेक थीटा में मिल गया, हमारे पास ये गिवन है, तो tan थीटा इसमें मिल जाएगा, एंड tan थीटा मिल गया तो सेक थीटा यहाँ से मिल जाएगा। सेक थीटा कितना आ रहा है, या तो सेक की इसकी बजाय कॉस की बजाय कोसेक करो, कोसेक। सेक थीटा जब निकालेंगे तो वो आ जाएगा 4/3 -3, तो ये आने वाला है -5/3 आएगा। -5/3 आएगा। तो tan पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव है एंड सेक थीटा निगेटिव है, देयरफॉर ये जो थीटा है कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड। थर्ड। थीटा इज एंगल ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से ये tan थीटा कितना आ रहा है हमारा, 4/3 आ रहा है, तो ये 4, ये 3, ये सर उन 5। क्वेश्चंस में हमें कंफर्म नहीं था कि वो कौन से क्वाड्रेंट का एंगल, इसलिए दो वैल्यूज आती है ना। हाँ वो 2 वैल्यूज आती थी, लेकिन यहाँ पे कंफर्म हो जाता है ये थर्ड का ही है। तो कोसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या निगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना, निगेटिव वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। क्लियर है ये सभी लोगों को, यस सर। yes sir. किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। डन। चलो तो एक और ऐसा ही अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें सोचना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है, डाउट आ रहा है तो पूछ लो, ठीक है। शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस 1/4m, देन फाइंड सेक थीटा। सर आपने वो -1/4m लिखा है ना? हाँ हाँ, m माइनस 1/4m। एलाइड एंगल तो तुमने फिजिक्स में किया ही, देखा ही होगा। नो सर। है नो सर। कुछ भी मत बोलो। no sir. नो सर। 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos tan में हाँ cos सर, sin हाँ देखा है सर। नहीं देखा क्या, 180 सर माइनस, वो, हाँ सर। वही उसको हाँ एलाइड इसने पता था, ऐसा एलाइड पता एंगल कहते हैं उसको। तो उसको तो कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। हाँ भाई, एलाइड एंगल नाम है उसका, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री तुम 90 एंड 180 के लिए बोलते हैं। अब तो हम जनरल वे में बात करेंगे, 360 भी आएगा, 270 आएगा, तो उसमें कहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री नाम दोगे? कंप्लीट एंगल। अपने नाम अपने पास रखो, ये सेक थीटा की वैल्यू निकालो। सर न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। हाँ नहीं, m के टर्म्स में आएगा आंसर, m। बिल्कुल सही मधुरा, बहुत बढ़िया। लेकिन ये सेक थीटा की वैल्यू मैंने पूछी है,
तुमने कुछ और निकाल दिया है वहां पे, सेक थीटा की वैल्यू ये नहीं है। 16m raised to power 4 plus 8m square plus 1 upon 4m square minus 1. अबे इतना खतरनाक आ रहा है क्या? सर वो गलती से चला गया, वो मत देखना। हाँ नहीं, नहीं उत्कर्ष, चलो यहाँ पे देखो, ये tan थीटा इज इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4m, ठीक है। तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल में देते हैं अभी, ये थीटा, ये 4m स्क्वायर माइनस 1, ये 4m आएगा, और यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूस कितना आएगा इसका, 4m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 16m स्क्वायर आएगा। यस सर। सर ये फिर 4m प्लस 1 हाँ, का रुको होल रुको स्क्वायर हो जाएगा। रुको रुको, इसको एक्सपांड करो, इसको एक्सपांड करेंगे तो 16m की पावर 4 प्लस माइनस आएगा, माइनस 8m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 16m स्क्वायर, यह आएगा। अब उसके बाद ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो 16m की पावर 4 प्लस 8m स्क्वायर प्लस 1 आएगा। तो ये अंदर में किसका होल स्क्वायर बन रहा है, 4m स्क्वायर प्लस 1 का होल 4m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा 4m स्क्वायर प्लस 1, बोलो। यस सर। ये आएगा सर। मॉड के साथ, ठीक है, Yes. क्योंकि अंडर रूट के बाहर जो भी चीज लेंगे वो किसके साथ लेनी है, मॉड के साथ। mod लेकिन अब ये बताओ मॉड के अंदर की क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव है या निगेटिव है? Positive. Positive. positive तो मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा, पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। ये क्लियर है? yes sir हम मॉड को और डिटेल में देखेंगे FOM2 में, लेकिन इतना पार्ट तो हम क्वाड्रेटिक में देख ही चुके हैं कि अंडर रूट के बाहर लेना है तो मॉड के साथ, एंड मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, तो मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होता है तो हाइपोटेनियस आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 1। क्लियर, बोलो। Yes sir. अब उसके बाद सेक थीटा, अब ये tan थीटा मान के चलो, एज्यूम करके चलो ये पॉजिटिव है, तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल होगा, फर्स्ट एंड थर्ड का। तो उसके करस्पॉन्डिंग सेक थीटा की कितनी वैल्यूज आएगी, 2। तो यहाँ पे इधर ही लिख दो सेक थीटा कितना आ जाएगा, 4m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4m प्लस माइनस ये मिलेगा हमें, बोलो। यस सर। तो अगर लिखना चाहोगे तो 4m स्क्वायर को 4m से डिवाइड कर दो तो ये बचता है m प्लस 1/4m। क्लियर? इसमें दो साइन कैसे हैं? हाँ, यस सर, प्लीज रिपीट कि 2 साइन कैसे आई। अभी ये कुछ भी हो सकता है, ये अगर पॉजिटिव होगा, मान लो ये पॉजिटिव है, तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल, फर्स्ट थर्ड एंड फर्स्ट एंड थर्ड थर्ड का। First and third. अगर फर्स्ट का होगा तो सेक पॉजिटिव आएगा, थर्ड का होगा तो निगेटिव, मतलब सेक की 2 वैल्यूज मिलेगी। मान लो अगर किसी को ये निगेटिव लग रहा है, निगेटिव लेना है, ले सकते, हो सकता है निगेटिव, तो tan अगर निगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट का एंगल, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ। थर्ड सेकंड का लेंगे तो सेक निगेटिव, फोर्थ का लेंगे तो पॉजिटिव, तो दोनों पॉसिबिलिटीज में सेक की 2 वैल्यूज आएगी। क्लियर? यस समझ गया। तो किसी को कोई डाउट? सर हाँ बोलो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से किया तो भी आंसर सेम आएगा। उससे भी आएगा, सेम आएगा, लेकिन उसमें वो स्क्वायर करो, स्क्वायर रूट लो वगैरह वगैरह।
तो राइट एंगल ट्रायंगल वाली मेथड है ना हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं एलाइड एंगल्स। क्या? 1 minute. हाँ ठीक है, लिखो। जब मैं पढ़ता था तो मुझे ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया, बाद में आगे जाके कोनिक सेक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 2-3 टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे, क्योंकि उसमें डायग्राम का पूरा खेल होता है। डायग्राम बनाओ, टेंजेंट, नॉर्मल, मजा आता था उसको सॉल्व करने में। एंड इसमें हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, तो फॉर्मूला लगा लगा के देखो। कभी होता था कि एक फॉर्मूला लगा, उससे आंसर नहीं आया, दूसरे से नहीं आया, तीसरे से आ जाता था। कभी कभी ऐसी मेथड मिल जाती थी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था उससे, और मजा आता था कि ये क्वेश्चन बन गया मेरे से। यस सर, मेरा भी फेवरेट है सर ट्रिग्नोमेट्री। मतलब जब भी तुम सॉल्व करोगे ना, बढ़िया क्वेश्चन बनने के बाद ऐसी एक फीलिंग आनी चाहिए, हाँ यार कुछ तो हम नया कर रहे हैं। एक अंदर से मतलब खुशी मिलती है उस टाइम पे, वो खुशी मिलनी चाहिए, तब पढ़ने में मजा आता है। मिलती है क्या तुम पर लोग को? कभी कभी खुद की मेथड से ऐसा Yes. क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है ना, तभी बहुत खुशी होती है। हाँ भाई, एक्सरसाइज 2 का एक आध क्वेश्चन जिसके ऊपर हाथ लगा हुआ है वो सॉल्व कर लिया, मतलब जो सर ने मेथड, क्लास में हुआ नहीं है क्वेश्चन, सर ने सिर्फ फॉर्मूले बताए थे या कंसेप्ट बताया था, उसको मैंने अप्लाई किया, 2-3 टॉपिक के कंसेप्ट वहां पे लग रहे थे, उसको अप्लाई किया और वो क्वेश्चन बन गया मेरे से, ऐसा हुआ है। Yes, sir. यस सर। यस सर, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चन बनते ही नहीं, लकीली एक आध। ठीक है, बनेंगे बनेंगे, टेंशन मत लो तुम, बस मेहनत करते रहो, बनने लग जाएंगे आराम से। एडवांस का पेपर जब सॉल्व करते हैं तो ऐसा लगता है कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन ही कर रहे हैं, क्योंकि सारे नए क्वेश्चंस होते हैं, हमारे पास कंसेप्ट फॉर्मूले होते हैं जिनके थ्रू उसको सॉल्व करना होता है, और जब क्वेश्चन बन जाता है वहां पे ऑप्शन में जो हमने सॉल्व किया है वो चीज ऑप्शन में दिखती है, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, यार बन गया ये तो, मजा आता है उसको सॉल्व करने में। और वहां पे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता है कि जो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है वहां पे जो सोचने पे मजबूर कर देती है। सर वो टिक करने का कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अबे यार, इतना मेहनत करके वो सॉल्व किया और कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ पाएगा वहां पे? पर ना वो बायो के बच्चे क्या रटी रटाई चीजें लिखा हुआ याद कर रहे, टिक करके आ रहे, अलग क्या सोच रहे हैं। इसीलिए तो ये इंजीनियरिंग थोड़ी डिफरेंट होती है वहां पे, और ये आईआईटी खास करके सोचने पे मजबूर करती है, क्योंकि आगे जाके तुम रिसर्च में वगैरह कुछ कर पाओ। हर कोई नहीं कर पाता है, लेकिन निकलते हैं कुछ बच्चे जो करते हैं, हम जैसे रह जाते हैं, भले वहां पे पहुंच जाते हैं। सर वो रिसर्चर तो केवीपीवाई देते हैं ना, आईआईएससी तो बेंगलोर। आईआईटी से भी तो जाते हैं ना बाद में पीएचडी करने, एमएससी करने। ठीक है, हो गया। Yes, sir. Yes, sir. चलो, डिफेंस सर्विस है, हाँ वो भी है, डिफेंस सर्विस भी है, बिल्कुल है।
बस लेकिन वो फीलिंग 15 अगस्त एंड 26 जनवरी को ही आती है यार, काश डिफेंस में होते, हम भी वहां पे बॉर्डर पे होते, हाथ में ये लिए गन लिए। आती है कि नहीं आती है ऐसी फीलिंग? 2 ही दिन नहीं आती सर, है, हमेशा आती है सर। हमेशा आती है क्या? हाँ सर। सर सराउंडिंग वैसा ही है ना, साइड में हाँ एयरफोर्स तुमको है, वही HL है। हम जैसे लोगों को तो 2 दिन आती है बस। बस 15 अगस्त एंड 26 जनवरी के दिन वो, बाकी बच्चों आती है क्या? यस सर। सर आई आनी भी सर चाहिए, तुम आईपीएस लोगों को तो ऑफिसर अभी की आनी आती चाहिए, तुम तो जा भी सकते हो वहां पे, हमारी तो उम्र हो गई अब, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सर बस सोच अगले साल सकते हैं। भरूंगा, हाँ अगले साल भरूंगा एप्लीकेशन। बिल्कुल, एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं सारे लोग। सर आईपीएस ऑफिसर की फीलिंग आती है, हाँ आईपीएस ऑफिसर हाँ, उसकी कभी कोई फीलिंग आती है 15 अगस्त। आईपीएस ऑफिसर की क्यों आती तेरे को फीलिंग रे? तो देख के ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। एलाइड एंगल्स, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, एलाइड एंगल्स। जब हम स्कूल में थे तब तो रैलियां निकलती थी ऐसे, 2-2 बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूम, 15 अगस्त के दिन सुबह सुबह नारे लगा रहे हैं, वो सर, आप सफेद कहाँ पर पढ़े हो? कपड़े पहन के जा रहे हैं। तुम लोगों के साथ तो हुआ नहीं होगा ऐसा कभी? सर, आप कौन से स्कूल में थे? मैं औरंगाबाद, औरंगाबाद का स्कूल है, उसमें तुम्हें नाम भी पता नहीं होगा कौन सा। हाँ प्रभात फेरी हुई, प्रभात फेरी, नाम याद है यार तुम्हें तो, कितने लोगों को याद था ये नाम? हमारे स्कूल में कुछ नहीं होता था। हाँ हमारे स्कूल में नहीं था सर ऐसा। कुछ नहीं था क्या? नो सर, मार्च होता है हाँ? हाउस भाई वाइज। मार्च होता है, लेजिम होती है, लेजिम तो बंदी हो गई, कहीं पे दिखती ही नहीं है। यस सर, अभी ये बंद हो सर गया। अभी होती है। और सर, होती है क्या? जिला परिषद में होती है सर। कहाँ पे होती है? जिला सर परिषद हमारी में। स्कूल में हुई थी लास्ट ईयर। अच्छा बहुत बढ़िया, वहाँ पे होता था लेजिम डांस, लेकिन अब तो शहरों में तो ZP दिखता ही नहीं होता है है। अभी। फिर उसके बाद कदम ताल होता था, पता नहीं क्या क्या होता था। यस सर, अभी अभी भी होता है सर, वो अभी भी तो हर होता है स्कूल क्या? में। मतलब ये सर जमाना इतना हाउस भी नहीं बदला है। मॉर्निंग में होता है सर, असेंबली में। वही वही, ठीक है, तब ज्यादा नहीं बदला है जमाना, अभी भी वही चल रहा है। ठीक है, हमारे स्कूल में से कार्गो स्ट्रिंग और पेट्रियोटिक सॉन्ग गाने बुलाते 15 मिनट। बस खत्म। ठीक है, कोई नहीं, एलाइड एंगल्स के ऊपर हम आ जाते हैं। हाँ बस अब बहुत होता है सब कुछ, ठीक है। एलाइड एंगल्स, तो लिखो इसमें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलाइड एंगल्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलाइड एंगल्स। तो सबसे पहला होता है एन पाई प्लस माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा है, एक एक्यूट एंगल है, थीटा इज एक्यूट एंगल, ठीक है। और ये एन है यहाँ पे इंटीजर, एन है यहाँ पे इंटीजर, तो एन पाई प्लस माइनस थीटा। तो तुम बताओ, अगर एन पाई प्लस माइनस थीटा हम कर रहे हैं, तो एन पाई एंगल कहाँ कहाँ पे आता है? ABCD 4 पॉइंट में से बताओ। ANC A B C, तो एन पाई जैसा एंगल कहाँ पे आएगा? बी पे आ सकता है क्या? सी। नो नो सर। नो सर, बी पे आ सकता है क्या? ANC नो सर। नो सर, तो आ सकता है कहाँ पे? ए पे एंड सी पे, सी। ठीक है। ए पे आ सकता है एंड सी पे आ सकता है, एंड उसमें प्लस माइनस थीटा करेंगे तो एंगल या तो सेकंड का हो सकता है, या थर्ड का हो सकता है, या फर्स्ट का हो सकता है, या फोर्थ, उसके अकॉर्डिंगली वो देख लेंगे हम, ठीक है। एंड जब इस टाइप का एलाइड एंगल आता है तो ये जो साइन है वो साइन का साइन ही रहता है, जैसे तुमने किया होगा साइन 180 माइनस थीटा,
तो वो साइन थीटा ही आया होगा। यस सर। तो साइन का साइन रहता Yes, है, sir. कॉस का कॉस ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। फिर उसके बाद टैन का टैन रहता है, कॉट का कॉट ही रहेगा, सेक का सेक रहेगा एंड कोसेक का कोसेक ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। एंड उसके बाद इनका साइन कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो डिपेंड करता है ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर वो सेकंड में लाई कर रहा है तो साइन एंड कोसेक कैसे आएंगे, पॉजिटिव। लेकिन अगर वो हाँ सेकंड में लाई कर रहा है तो साइन एंड कोसेक आएंगे पॉजिटिव, एंड बाकी सारे कैसे आ जाएंगे, नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, तो वो हम देख लेंगे एग्जांपल के थ्रू। अभी तो लिख लो, जब इस टाइप का एलाइड एंगल आएगा एन पाई प्लस माइनस थीटा, मतलब ये पाई प्लस माइनस थीटा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा, 3 पाई प्लस माइनस थीटा, ये सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो उसमें साइन का साइन, कॉस का कॉस रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और इसमें जो साइन है इसका, वो किससे डिसाइड करेंगे हम, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है उससे। तो लिखो सेकेंड पॉइंट। सर हाँ इसे बोलो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं क्या? नहीं नहीं, अभी इसको कोई नाम नहीं है, एलाइड एंगल है बस। एंड वी विल डिसाइड साइन, सेकेंड पॉइंट में लिखो, वी विल डिसाइड साइन, we will decide sine according to the quadrant, according to the quadrant according to the quadrant in which angle lies, in which angle lies, according to the quadrant in which angle lies। ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल में बता देता हूँ इसका कैसे करेंगे। इसके लिए हमें लिखने हैं पाई माइनस थीटा के लिए, इस एलाइड एंगल के लिए साइन क्या आएगा, कॉस क्या आएगा। तो साइन पाई माइनस थीटा, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल है, तो साइन पाई माइनस थीटा कितना बन जाएगा, साइन थीटा। अब उसके बाद ये बताओ ये कौन से Sin क्वाड्रेंट theta। का एंगल है। पाई यहाँ पे आता है, माइनस थीटा Second करेंगे तो quadrant। क्या सेकेंड का एंगल रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव पाई रहेगा। माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का Positive होगा। एंगल है, एंड सेकेंड में साइन कैसा रहता है, प्लस। Positive. तो ये आएगा, सर आपने कैसे फाइंड किया, फिर से बताया ना। अरे पाई यहाँ पे आएगा इस पॉइंट पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे आते हैं ना, एंड पाई माइनस थीटा, थीटा एक्यूट एंगल है तो पाई माइनस थीटा मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल। ठीक है, अब उसके बाद cos पाई माइनस थीटा, तो ये cos थीटा तो बन जाएगा, लेकिन सेकेंड में cos कैसा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव। तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आएगा। सर इसमें पूरे इसमें थीटा एक्यूट ही है क्या? हाँ एक्यूट एज्यूम करके चलना है, अगर नहीं भी होगा तो भी एक्यूट एज्यूम करके चलना है। ठीक है, यस। tan पाई माइनस थीटा, नेगेटिव 10। Negative, sir. tan थीटा तो आएगा, नेगेटिव रहेगा क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। cot पाई माइनस थीटा, नेगेटिव Negative. माइनस कॉट थीटा। नेगेटिव cot थीटा, sec पाई माइनस थीटा, नेगेटिव से Negative. नेगेटिव sec थीटा, एंड cosec पाई माइनस थीटा, पॉजिटिव पॉजिटिव cosec थीटा। ठीक है, मतलब इधर वाले इससे एंगल डिसाइड, साइन डिसाइड करने हैं। ये जो साइन कॉस लगे हुए हैं ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वाला कॉस निगेटिव रहता है तो माइनस लगा दिया, सेकेंड में tan निगेटिव रहता है माइनस लगा दी, इस तरीके से। क्लियर। और जिनका हो गया वो इसके लिए बताओ, माइनस थीटा के लिए। माइनस थीटा क्या फर्स्ट टाइप का अलाइड एंगल है क्या? यस सर। Yes, sir. जब हम n की जगह पे 0 लेंगे तो आता है देखो, सर एंड वो कौन से क्वाड्रेंट का एंगल आएगा? Four. फोर्थ।
क्योंकि इसको हम 0 माइनस थीटा रीड कर सकते हैं। 0 यहाँ पे आता है, 0 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। हाँ, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जल्दी करो। सर इसमें साइन का कॉस हो जाएगा ना? अरे नहीं रे, फर्स्ट टाइप का है तो साइन का कॉस क्यों होगा? टू 270 होता तब होता है ना? हाँ, 90 होता तब होता। सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना? हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसको हम 0 माइनस थीटा बोल सकते हैं। मतलब जब भी यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल ले रहे हैं तो वो फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल है, एंड उसमें साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ऐसे यहाँ पे साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा आएगा, लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल था? माइनस माइनस। तो ये ध्यान रखना, साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा होता है। माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा, तो ये कॉस Cos थीटा आएगा, theta। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो प्लस पॉजिटिव कॉस थीटा। टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, माइनस टैन थीटा। ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, उसकी वजह से माइनस लग रहा है। फिर उसके बाद कॉट माइनस थीटा, माइनस कॉट थीटा, ठीक है। एंड उसके बाद सेक, सेक माइनस थीटा कितना आएगा? माइनस सेक थीटा। प्लस सेक थीटा। पॉजिटिव सेक थीटा। प्लस सेक थीटा रहेगा, तो प्लस सेक थीटा। एंड कोसेक माइनस थीटा आ जाएगा माइनस कोसेक थीटा। क्लियर है ये? यस सर। या कोई सर डाउट? 0 माइनस थीटा को 360 माइनस थीटा भी लिख सकते? नहीं, अभी तो माइनस थीटा है ना, ऐसे 360 माइनस थीटा थोड़ी लिखेंगे हम। क्लियर है ये? सर वो वाला समझा सकते हैं कि एन पाई प्लस माइनस थीटा के लिए चेंज क्यों नहीं हो रहा है? अब उसके प्रूफ में मत जाना, ठीक है। तो कोई जरूर नहीं है, डायग्राम से दिख जाता है। इसमें सर्कल की एक दो प्रॉपर्टीज या ट्रायंगल वगैरह की प्रॉपर्टीज लग के वो आता है, लेकिन उसमें जाने की जरूरत नहीं है अभी। तो याद ही रखना है, फाइनली मिल जाएंगे मॉड्यूल वगैरह, देखोगे तो वहां पे प्रूफ है उसका, देख सकते हो, ठीक है। हो गया ये? यस सर। अब सभी लोग इसके लिए सर बताओ, वेट, 3 पाई प्लस थीटा के लिए जल्दी से फटाफट, सभी लोगों से आना चाहिए इसका आंसर। सर लास्ट स्लाइड प्लीज। सर 3 पाई 3 पाई प्लस थीटा। डन सर। डन सर। तो आ गया 3 पाई प्लस थीटा के लिए। यस सर। यस सर। 3 पाई कहाँ पे आता है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड 3 पाई यहाँ पे आएगा, सर मतलब और ये फर्स्ट टाइप का एलाइड में आ एंगल है, जाएगा। फर्स्ट टाइप का एलाइड Yes. एंगल है, तो चेंजेस नहीं होंगे, साइन का साइन रहेगा। एंड 3 पाई प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट का एंगल? थर्ड। थर्ड। तो उसमें बस tan एंड cot पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे नेगेटिव। नेगेटिव। क्लियर? के बाद ये tan 3 पाई प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव tan थीटा। cot 3 पाई
प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव Positive. और थीटा सेक 3 पाई प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस सेक थीटा एंड कोसेक 3 पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। क्लियर? यस सर। देखो इसको जल्दी से, ये हो गया फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल। ऐसे ही अब कुछ भी आना आएगा, अगर मतलब वो एंगल यहाँ पे लाई कर रहा है या यहाँ पे, उसमें प्लस माइनस थीटा है, तो वो फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल होगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड टाइप का एलाइड एंगल कैसा होता है वो देखते हैं, एंड उसमें क्या चेंजेस होते हैं। ये हो गया। Yes. Yes, सर sir. मैं कैलकुलस 12th में आएगा क्या? हाँ, मैथ्स में कैलकुलस 12th में आता है। कैल्शियस नहीं है बे, वो कैलकुलस है। हाँ कैलकुलस। कैल्शियस तुम मतलब उसमें फिजिक्स और इसका मिक्सचर कर दे रहे हो क्या? कैल्शियम का क्या कैलकुलस है वो। चलो, सेकेंड टाइप का एलाइड एंगल, तो वो होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। तो ये एंगल कहाँ पे आता है बताओ? BNC मतलब BNC BND मतलब एंड बी एंड डी। Second. ये पहले तो 2n प्लस इंटू पाई बाई 2 यहाँ पे आता है बी एंड डी पे, एंड उसमें प्लस माइनस थीटा उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। एंड जब भी इस टाइप का एलाइड एंगल है पाई का ऑड मल्टीपल प्लस माइनस थीटा, तो उस केस में साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, टैन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टैन में, सेक कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में, एंड कोसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक में। ठीक है, जो हम एंगल डिसाइड साइन डिसाइड करेंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है उससे डिसाइड करेंगे। तो लिख लो, we will decide sine, we will decide sine we will decide sine by the quadrant in which angle lies, in which angle lies। ठीक है, yes sir will decide sine in which by the quadrant in which angle lies। तो उसके लिए अब एग्जांपल में सबसे पहले पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये बताओ पाई बाई 2 कहाँ पे आता है? यहाँ पे yes sir है ना, यहाँ पे आएगा। मींस अब ये सेकेंड टाइप का एलाइड एंगल है, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस कॉस में। cos एंड ये बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ये पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो सेकेंड में साइन sir. बताओ कैसा होता है? पॉजिटिव। Positive. इधर से साइन डिसाइड करना है। ठीक है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव रहता है तो यहाँ पे आएगा प्लस साइन। फिर उसके बाद कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेगेटिव साइन। एंड ये Minus बताओ negative सेकेंड में sign. कॉस कैसा होता है? निगेटिव, Negative. ये माइनस साइन थीटा आएगा। ऐसे ही tan पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये आ नेगेटिव जाएगा कॉट। Negative. माइनस कॉट थीटा। ठीक है, क्योंकि सेकेंड टाइप का है तो tan कॉट में कन्वर्ट होगा। ये एंगल सेकेंड में लाई कर रहा है, सेकेंड में tan निगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा। ऐसे ही कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये Minus आ tan जाएगा theta. माइनस tan थीटा। क्लियर? और बाकी सेक कोसेक निकाल लो। इधर लिख रहा हूँ सेक के लिए, सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना आएगा? Plus पॉजिटिव cosec कोसेक। theta. माइनस कोसेक थीटा, सेक निगेटिव होता है ना, सर एंड लेकिन कोसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा positive sec theta Positive प्लस sec सेक theta. थीटा।
ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? और अगर ये डिग्री में दिया रहेगा तब भी हमें आना चाहिए 90 प्लस थीटा। यस सर। डिग्री में भी दिया हुआ रह सकता है, जनरली रेडियन में ही होता है, लेकिन कभी कभी डिग्री में भी मिलेगा, तो भी हमें पता चलना चाहिए कि 90 प्लस थीटा है, मतलब फर्स्ट सेकेंड टाइप का अलाइड एंगल है, तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो साइन का कॉस साइन, ये जो साइन है सर वो डिग्री में थोड़ा ज्यादा सिंपल होता है, हाँ, क्या कह रहे हो? डिग्री में ज्यादा सिंपल जाता है, रेडियन में थोड़ा डिफिकल्ट जाता लेकिन रेडियन में ही सारी चीजें डील होती है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था डिग्री का रेडियन एंड रेडियन का डिग्री हमें दिखना चाहिए तुरंत ही। यस सर, याद कर लिया वो। हाँ, बहुत बढ़िया। यस सर। सभी लोगों ने कर लिया याद? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो किसी को कोई डाउट आज के इसमें? नो सर। चलो ठीक है फिर, थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. बाय। बाय सर।